Hello people, today's topic of revision is BIMSTEC and its significance. Under this topic, we will learn what is BIMSTEC, what are the member countries when it was formed, and what are the objectives, potential, significance of India in this platform, and what are the areas of cooperation. So, BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation और ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके मेंबर्स कहाँ लाई करते हैं तो बे ऑफ बंगाल के लिटरल और एडजेसेंट एरियाज में और ये एक कॉन्टिग्यूअस रीजनल यूनिटी फॉर्म करते हैं। कौन कौन से हैं इसके मेंबर तो थाईलैंड, म्यांमार, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और साउथ एशिया के कंट्रीज कौन कौन से हैं तो श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया। और ये कब आया था, कब फॉर्म हुआ था तो 6 जून 1997 को थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन और इसका हेडक्वार्टर है ढाका इन बांग्लादेश। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि सब रीजन जो है, इन कंट्रीज का जो रीजन है, इसमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और फिर इक्वलिटी और पार्टनरशिप का जो स्पिरिट है उसको इनकरेज किया जाए। फिर मेंबर कंट्रीज़ के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट में कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंट को प्रमोट करना और फिर सपोर्ट को बढ़ावा देना किन क्षेत्रों में तो एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में इन मेंबर कंट्रीज़ में। नाउ लेट्स सी पोटेंशियल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक ब्रिज की तरह एक्ट करता है किन कंट्रीज़ में तो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में, और ये रिइंफोर्स करता है इन कंट्रीज़ के रिलेशन को। और बिम्स्टेक एक्ट करता है प्लेटफॉर्म की तरह। दो और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क और एशियन, तो इन कंट्रीज़ के मेंबर्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है इंट्रा रीजनल कॉपरेशन के लिए। और ऑलमोस्ट 1.5 बिलियंस पीपल टोटल में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, जो कि 22% है ग्लोबल पॉपुलेशन का। और कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमिक है। फिर भी बिम्स्टेक मेंबर स्टेट जो भी हैं सारे, उन्होंने सस्टेन करा है कितना का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो 6.5% का इन लास्ट 5 ईयर्स। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। और 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स जो कि हैं हर साल, वो कहाँ से क्रॉस करते हैं तो बे ऑफ बंगाल से, इस बेस से। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है बिम्स्टेक से, ये देखते हैं क्या क्या पोटेंशियली इंडिया इससे गेन कर सकता है। तो इंडिया को इस प्लेटफॉर्म से ये फ़ायदा मिला है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस इस बे ऑफ बंगाल रीजन में जो भी कंट्रीज़ हैं उन पे बढ़ रहा था ड्यू टू स्प्रेड ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसको इंडिया बिम्स्टेक कंट्रीज़ के, बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काउंटर कर सकता है ईजिली। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के डिफरेंसेस हैं जिसके कारण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क जो कि ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गया है, अच्छे टॉक्स नहीं हो पा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंसेस के कारण, तो इंडिया को एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिम्स्टेक अपने नाइबर कंट्रीज़ जो कि इस साउथ एशियन रीजन में हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेशन में इंगेज होने के लिए। तो बिम्स्टेक में किन किन एरियाज़ पे कोऑपरेट करते हैं ये सारे कंट्रीज़, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, और फिर है कल्चरल कोऑपरेशन, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, और लास्ट है climate change. So these are the areas of cooperation for BIMSTEC countries. Thanks for watching. Stay tuned, subscribe and keep revising.